तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटा, मृत्युंजय बहुत जल्दी घर आ रहा है। तुम्हारा पति अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास होगा। आपको लगता है कि उसको इस घर में लेकर आना इतना आसान होगा? आसान हो या मुश्किल, और हम ऐसा करेंगे जरूर। अगर पहले पता होता बिना सोचे बोलने का ये रिजल्ट आता है तो लॉक लगा लेती अपनी जबान को। क्या है? और तुम लोग कपड़ा सुखाने वाले तार में कबूतर के जैसे एक लाइन में क्या खड़े हो? और ये गले में तितली क्यों पहन रखी है? जी मैडम। नेटवर्क सही से पकड़ता नहीं है तेरा। तेरे टावर की ना सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अरे छोड़ना, तेरे से ऊपर के लेवल की बात है, फिर कभी समझाऊंगी। जा, मेरे चेहरे पे ताजमहल बना है, अब ऐसे क्या देख रहा है? जाना। मैडम आप पहले बता दीजिए इनमें से कौन सी चलेंगी आप? अरे खुद को पता होगा तो तुम लोग को बताऊंगी ना। लगता है अक्कड़ बक्कड़ करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं खुद से अपनी पसंद की चाय पी लूंगी। हे भगवान, या तो चाय पीना भी अपने आप में एक काम है। कोई बात नहीं, चल तारा बच्चों, हो जाते यार। एक एक करके सारी चाय कंटिन्यू लेने को। ये वाला देखती हूँ। और ये तो पुदीने की चटनी जैसी लग रही है, ये नहीं जमेगी अपने को। अब कौन सा देखूं? हाँ, ये वाली कुछ अपनी जैसी लग रही है, ये देखते हैं। ये भी ठीक नहीं है। कैसी चाय पीते हैं ये लोग? इन सब में क्या रखा है? एक आखिरी चाय भी देख ही लेती हूँ, ये कैसी है। ये लो, हो गया। इसको कहते हैं खाया पिया 12 आने और ग्लास तोड़ा 10 रुपए का। अब इसमें तो कोई शुभ लक्षण भी नहीं होता, वरना सासू माँ थोड़ी खुश भी हो जाती। पर उन्हें इस लफड़े के बारे में मालूम ना पड़े, इसके लिए कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा। और वैसे भी लाइफ में मुसीबत के टाइम पे दिमाग की बत्ती नहीं जलाई तो क्या किया? सोचता रहा। हाँ, आइडिया। अच्छा किया जो आपने इन लोगों को यहाँ आने से मना कर दिया, वरना पगफेरे की रस्म के बहाने हमारे घर में आने जाने का रास्ता ढूंढ लेते हुए। माधव जी। हमारे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। जी मैम। रिश्ता जरूर जोड़ा है आपने उन लोगों से, लेकिन रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं है वो। आपको जो भी रिश्ता निभाना है आप निभाइए उनसे, इस घर के बाहर। हमें मजबूर मत कीजिए उनसे कोई भी रिश्ता निभाने के लिए, हमें उनकी शक्ल भी पसंद नहीं। पहली बात तो ये कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपना रिश्तेदार समझने और कहने दोनों की आदत डाल लीजिए। और दूसरी बात ये कि हमने आपकी तरह उन्हें यहां आने से इसलिए मना नहीं किया क्योंकि हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हमने मना किया क्योंकि हम चाहते थे कि मृत्युंजय के वापस आने के बाद वो दोनों एक साथ वहां जाए। मृत्युंजय के आने के बाद आपको लगता है कि उसको इस घर में लेकर आना इतना आसान होगा? आसान हो या मुश्किल, और हम ऐसा करेंगे जरूर, क्योंकि हमें वकील साहब पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जब कहा है तो उसे जरूर पूरा करेंगे। हम आज ही वकील साहब से मिलते हैं। निर्मला, एक तकदीर दूसरी तकदीर को बदल देती है। हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा,
नई बहू इस घर में वो सारी खुशियां वापस लेकर आएगी जो वक्त ने इस घर से छीन लिए थे। देख लेना आप, वो ना सिर्फ हमारे बेटे की जिंदगी को जेल के अंधेरी कोठरी से बाहर निकालेगी, बल्कि उसकी जिंदगी को नई रोशनी भी देगी। नई रोशनी? रियली? हमें ये शादी एक बहुत बड़ा जोक लगती है और आपकी ये नई बहू एक बहुत बड़ी जोकर। नॉनसेंस। मैडम व्हाट? चाय। व्हाट द हेल? क्या है ये? ग्रीन टी। शट अप। ये ग्रीन टी है? इतना हनी पड़ता है ग्रीन टी में? हम ग्रीन टी वेट लूज करने के लिए पीते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। गॉड। नहीं आदित्य, तुम इस तरह से बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकते। मिलना होगा तुम्हें मुझसे आदित्य, और बताना होगा मुझे कि सच क्या है। एक वक्त था जब तुम्हें मुझसे मिले बिना चैन नहीं आता था, और अब तुम मुझसे दूर भागने लग गए। मैं समझ रही हूं कि शायद तुम्हें कोई और मिल गई है। मिस्टर आदित्य, तुम्हें चाहे कोई भी मिल जाए, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली तुम्हें कोई नहीं मिल सकती। बिकॉज़ नंदिनी इज द बेस्ट। क्या माँ, क्या आप छुप छुप के बेटे की बातें सुन रहे हो? ऐसे छुप छुप के ताक झाक करना ना अच्छी बात नहीं है। मैं कहाँ ताक झाक कर रही हूँ, और तू क्या ये हमेशा फोन पे लगी रहती है? चला सामान पैक करने में थोड़ी मेरी मदद कर। माँ रहने दो ना, मेरा मूड ठीक नहीं है। माँ ये क्या है? मेरे सारे नए कपड़े आपने इसमें क्यों रख दिए? अरे रे, ये क्या कर रहा है तू? कुछ दिनों बाद तुझे विदेश पढ़ने के लिए जाना है, कपड़े नहीं लेके जाएगा तो क्या पहनेगा वहां पे? हाँ? बट माँ, मेरे बाहर जाने में अभी टाइम बाकी है, अभी से पैकिंग करने की क्या जरूरत है? तो क्या घर से निकलने से पहले पैकिंग करेगा? अब तारा नहीं है तो क्या उसका गुस्सा हम पे निकालोगी? तो ये बात है, दूसरों का नारियल हमारे सर पे फोड़ा जा रहा है। तुम लोग नहीं समझोगे। तारा होती तो मेरी हालत भी समझती और काम में मेरा हाथ भी बटाती। माँ 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 रुको रुको रुको। ओए होए होए, गुस्से में तो एकदम कमाल लगती है हमारी माँ। बिल्कुल तारा की चाट भंडार की गरम गरम टिक्कियों की तरह। अब माँ तारा के बिना रहेगी ना तो ही तारा की कीमत जानेगी तू। चलना माँ, छोड़ दे गुस्सा और एक प्यारी सी शुद्ध 100% स्माइल दे दे। बस करो तुम दोनों। मैं तारा को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम दोनों मुझे उसी की याद दिला रहे हो। जब से वो गई है ऐसा लगता है घर पे कोई है ही नहीं। और अब तू भी छोड़कर जा रहा है ना हमें? तेरी माँ कैसे रहेगी? फिकर नॉट माँ, नंदिनी है ना आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए। हाँ माँ, मैं फालतू से बिना मिले नहीं जाऊंगा, नहीं तो जब वो मुझसे अगली बार मिलेगी बोलेगी, ए कौवे के अंडे इधर आ, दूध तेरे कान के नीचे। हाँ, क्या हंस रहे हो इतना? फोन तो बंटी फोन। माँ बंटी। हे भगवान, बस अब जल्दी से मेरी तारा का पति विदेश से वापस आ जाए ताकि मैं भी अपने दामाद का चेहरा देख सकूं। बस यूं समझ लीजिए कि अब आपके बेटे को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस केस को आपके फेवर में करने की पूरी तैयारी कर ली और बहुत जल्द आपका बेटा आप ही के साथ आप ही के घर में बैठकर चाय पी रहा होगा। सर, ये आपकी कम चीनी वाली चाय है। चाय में भले ही मीठा कम हो जरा जी, पर आपकी जिंदगी में बहुत जल्द खुशी का वो मौका आने वाला है
जब आपके दोनों हाथ मिठाइयों से भरे होंगे, आप खुद भी खाएंगे और पूरे भोपाल को भी खिलाएंगे। हमें यकीन है वकील साहब कि अब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मृत्युंजय अब अकेला नहीं है, उसकी पत्नी की किस्मत भी उसके साथ है। तारा के सपने, उसके उम्मीद, उसके भविष्य सब मृत्युंजय के साथ चल रहे हैं। अब तो पैरोल की एप्लीकेशन मंजूर करनी ही पड़ेगी अदालत। ऐसी फाइल तैयार हुई है कि जज के पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं बचेगी। समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन खत्म हो गए जयराज जी, क्योंकि एक बार मृत्युंजय बाहर आ गया तो मैं उसे दोबारा किसी भी हाल में अंदर जाने नहीं दूंगा। ये वादा रहा मेरा आपसे। तो ये लीजिए, हमारी तरफ से 2 चम्मच चीनी और आप अपना मुंह मीठा कीजिए, हम जरा 2 मिनट में आते हैं। दिमाग का भी फ्यूज उड़ गया तारा बच्चू, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पर ये ऐसी हालत में किसी ने देख लिया ना तो बस इज्जत का फालूदा हो जाएगा मेरा तो। वाह, कितना अच्छा डिजाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे रसमलाई पे किसी ने बादाम रख दिया हो। और ये पैटर्न तो बहुत ही सुंदर है। बस 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 बस, इतना भी अच्छा नहीं है, बस ठीक है। पर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बस पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तू ये सब छोड़, ये बता तेरा हस्बैंड कहाँ है? हाँ, वो भी जेल में है क्या? हाँ। दोनों भाइयों ने साथ में चोरी की थी क्या? नहीं नहीं, वो तो सो रहे हैं। वो क्या है ना, रात भर मेरे साथ इतनी देर तक बातें करते हैं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए। उन्हें ना बातें करना बहुत पसंद है, मेरी तरह चुपचाप थोड़ी ना रहते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। और जब भी मैं कभी मायके का नाम लूँ ना तो उनका मुंह लटक जाता है, कहते हैं तुम चली जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। बहुत अच्छे हैं वो, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी किस्मत ही थू है तारा बच्चू, इसे देख, इसका पति कितना प्यार करता है इससे। तू तो मायके भी नहीं जा सकती, क्या बोलेगी माँ को कि तेरा पति कहाँ है? क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि उसका दामाद जेल में है? वो तो एकदम टूट ही जाएगी बेचारी। और दामाद ही क्यों, बेटी भी तो जेल ही में है। तू भी तो इस सोने के पिंजरे में कैदी है ना एक तरह से। पर एक बात तो अच्छी है, कम से कम वो लोहे की दुकान तो नहीं है यहाँ। तारा बेटा, सुखी रहो बेटा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटा, मृत्युंजय बहुत जल्दी घर आ रहा है। तुम्हारा पति अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास होगा। गुस्ताखी माफ दीजिए साहब। अब वो शादी करके उस घर से हमेशा के लिए चली गई है। हमने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि जब से उसकी शादी हुई है तब से उसके घर वाले भी घर नहीं आए। किसी को कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए। कहीं भी चली जाए आएगी तो मेरे पास। ये जमीन छोड़कर आसमान में तो नहीं समा जाएगी। अंगना में बाजे बधाई रामा, बाजे ढोल बाजे मंजीरा और गूंज उठे शहनाई और गूंज उठे। बुरी बात, बहुत बुरी बात है। जब शहनाई गूंज रही थी, ढोलक बज रही थी, मेहंदी रची जा रही थी, तब हमें क्यों नहीं बुलाया गया? बहुत गलत बात, बहुत ही गलत।
ये तो सरासर नाइंसाफी है मिलोड। कोई बात नहीं, कई मेहमान बिन बुलाए भी तो चले आते हैं, जैसे वो चली आई थी बिन बुलाए मेरे मंदिर में। इस शहर की किसी लड़की की शादी हो रही हो और हमें उसकी ससुराल की खबर ना हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। हे गणपति बप्पा, मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसे इस दुनिया के हर दुख और संकट से दूर रखना। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा होटल खुला हुआ है। लगता है कोई बारात वारात आने वाली है। इतनी बड़ी टेबल, ये खाना खाने के लिए है या बैट बॉल खेलने के लिए? अरे तारा बहू, कब आई तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई, साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। सदा खुश रहो। बैठो बेटा। कोई मेहमान आने वाला है क्या? मेहमान आएंगे, मगर आज नहीं, तुम्हारे रिसेप्शन पर। और घर के बाकी के लोग? मेरा मतलब है सिर्फ हम दोनों ही? हमारे घर में सब लोगों के पास अलग अलग टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। हमारे घर में सब लोगों के पास अलग अलग टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। कुछ लोग तो अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और बेटा सब लोग अपने काम में बिजी हैं, तो एक साथ बैठना जरा मुश्किल होता है। हाँ, पर इतना सारा खाना हम लोग अकेले खाएंगे? 2 लोग अकेले कैसे हुए? और वैसे भी अकेले हैं, अकेले ही रहें, ये जरूरी तो नहीं। क्या करें, हमारे काफिया मिलाने वाला अब इस घर में नहीं है। हमारी जिंदगी की तरह हमारे शायरी भी अधूरी रह गई। अधूरी? अरे आपकी तो बात नहीं, काफिया दुबक के बैठा हुआ है। मतलब अकेले हैं, अकेले ही रहें, ये जरूरी नहीं। तू ना सही, तेरी याद ही सही, जिंदगी ये अधूरी नहीं। अरे ये तो शायरी बन गई सा। होने वाली थी ना अभी गलती से मिस्टेक।
तुम्हारे काफिया मिलाने से काफिया मिलाने वाले की याद आ गई। आज पहली बार किसी ने उसकी कमी पूरी की, वो भी इतने अच्छे तरीके से। लाइफ में काफिये से काफिया नहीं मिलाया तो क्या किया? और वैसे आपका ये काफिया मिलाने वाला जोड़ीदार है कौन? मेरा बेटा मृत्युंजय। आज से ये दोनों पति पत्नी हैं। लाइफ में काफिये से काफिया नहीं मिलाया तो क्या किया? और वैसे आपका ये काफिया मिलाने वाला जोड़ीदार है कौन? मेरा बेटा मृत्युंजय। अब बातों बातों में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो शुरू करें। तारा बच्चू, कभी लाइफ में सोचा था कि खाना खाने के लिए भी पापड़ बेलने की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी? और एंड तो दूर, समझ में नहीं आ रहा कि ओपनिंग किधर से करूं। अरे आप लाइफ में अगर अपने हाथों से अपनी बहू को नहीं परोसा तो क्या किया? कमाल है, इतना बड़ा परिवार और कोई भी एक साथ नहीं खाता, और एक अपना घर जहाँ 4 ही बर्तन हैं पर दिन भर प्यार से एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अरे इतने सारे कपड़ों की दुकान लगानी है क्या बेटा? माँ देखो ना, इतने सारे कपड़े, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। आप बताओ ना, मुझ पे कौन सा सबसे बेस्ट लगेगा? पता है माँ, फालतू होती थी ना तो फट से बता देती थी कि ये पहन ले, मस्त लगेगा। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। और उस टाइम पे तो इतने कपड़े भी नहीं थे ना। अब कीमत समझ में आ रही है ना अपनी बहन की? जब वो यहाँ थी तो उसे छेड़ा करता था, तारा ऐसी है, तारा वैसी है। अब याद आ रही है ना उसकी? माँ याद तो हर वक्त आती है फालतू की, बट अभी बहुत 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 ज्यादा आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने आप। प्लीज हेल्प कर दो ना थोड़ी। क्यों परेशान हो रहा है? इनमें से कोई सा भी पहन लेना। वैसे भी तारा अब यहाँ आने वाली नहीं है। अपना काम खुद करने की आदत डाल ले, जैसे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। अरे माँ, जब उसकी इतनी याद आ रही है तो क्यों ना उसे हम फोन कर ले। अरे रुक 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 जा बेटा, नए घर गई है, किसी भी वक्त फोन करना ठीक नहीं लगता है। और वैसे एक बात बता, तू इतना सज धज के कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? वो तुम्हारी बेटी है ना, वो किसी अलादीन के चिराग से कोई कम नहीं है, बिना मांगे सब कुछ दे देती है। ये देखो, यूएस के सबसे बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया है। अरे वाह, तुम जयराज अंकल ने कराया है। यही कहने वाली थी ना तुम? सच माँ, उन्होंने जो कहा वही किया। नंदू को बुलाते हैं। नंदू, मामा मामा मामा, एक काम करते हैं, हम लोग ही उसके पास जाते हैं और उसे ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। चल। आपको अंदाजा भी है आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है? जब से रुद्र भाई साहब को इस शादी के बारे में पता चला है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में उनकी परमिशन के बगैर शादी तो क्या, शादी की बात तक नहीं होती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बड़े भाई साहब से बात कर लेंगे। जाई जा, ये कैसे घटिया कपड़े पहनकर आई हैं आप? आप जानती है ना, ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन इस घर के नौकरों तक तो नहीं है। पता नहीं इस घर में इंसान की पहचान उसके कपड़ों के बजाय उसकी इंसानियत के साथ कब शुरू होगी।
मीठी बहू, सुन रही हो ना तुम? इस घर की बहू को देख के लोगों को लगना चाहिए कि ठाकुरों के खानदान की बहू है। काबिलियत और आदत दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक से सब कुछ हासिल हो सकता है और दूसरी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अब इससे पहले कि आप हमारी किसी भी बात पर कोई भी कमेंट पास करें, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, घर में रिसेप्शन की पार्टी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हम नहीं चाहते हमारी बेइज्जती हो और कोई भी हमारे खानदान का मजाक उड़ाए, इसलिए छोटी से छोटी चीज का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप परेशान मत होइए। मॉम, एक मिनट। मॉम, आपके गॉगल्स। थैंक्स। बहू, अब हम भी चलते हैं, ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। ठाकुर साहब, भूल गई? ठाकुर साहब हम धनिया वालों के लिए हैं। तो फिर क्या कहकर बुलाऊं मैं आपको? वही जो मैं तुझे कह के बुलाता है। लाइफ में अपने बाबा का हाथ अपने सर पर रखकर आशीर्वाद नहीं लिया तो क्या किया? खुश रहो। ये ले बच्चों, तेरी लाइफ में तो 4 दिन की चांदनी के पहले ही अंधेरी रात आ गई। अगर वो लोहे की दुकान घर आ गया तो तेरा क्या होगा? तेरे चाट पकौड़े की दुकान तो पहले ही तोड़ चुके म्युनिसिपालिटी वाले। कहाँ जाएगी, क्या करेगी? सुनो, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ठाकुर साहब ने तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त करवा दिया है। बहुत जल्द इन सलाखों के घर से निकलकर अपने घर जाने वाले हो। अरे कमाल है, खुशी नहीं हुई तुम्हें ये जानकर? यहाँ आने के बाद हर कैदी का सपना होता है कि वो कब बाहर जाएगा। तुम पहले आदमी हो जिसे अपना सपना पूरा होने की जरा भी खुशी नहीं है। पता होता ना तारा बच्चों कि शादी के फेरों के बाद इस भूल भुलैया के भी फेरे लगाने पड़ेंगे तो पहले ही नक्शा मंगाकर सब याद कर लेती। हे भगवान, या तो हर कमरा एक जैसा लग रहा है। अब पता कैसे करूं कि इनमें मेरा कमरा कौन सा है? लगता है किसी और के इलाके में आ गई मैं। कमरा किसका है?
देवर जी आप? कॉल मी आदि। ये देवर जी वेवर जी मुझे पसंद नहीं। बाय द वे, तुम यहां क्या कर रही हो? किसी ने बताया नहीं कि ये ताया जी का कमरा? ताया जी ब्रह्मचारी हैं और उनके कमरे की दरवाजे की तक आना तो दूर, घर की औरतों को उनकी कॉरिडोर की तरफ देखना भी सख्त मना है। अच्छा हुआ मॉम ने नहीं देखा तुम्हें। अब जाओ यहां से। ये क्या चक्कर है तारा? ब्रह्मचारी मर्द के कमरे के दरवाजे पर औरतों की चूड़ी? ये घर ही भूल भुलैया नहीं है, यहाँ की हर चीज में पहेली है। कुछ तो लफड़ा है तारा बच्चू। अरे तारा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें पूरे घर में रबड़ी खाने के लिए। अब आधा किलो रबड़ी अकेले थोड़ी ना खा लूंगी। और हाँ, शॉपिंग भी करने चलना है ना। तुम साथ में रहोगी तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हें जो कुछ भी खरीदना हो सब कुछ खरीद लेना, ठीक है? चल अच्छा। गुस्ताखी माफ दी साहब, ये आपने किस पे दौड़ लगाया है? वही जो जीतेगा, क्योंकि हार न हमें कभी पसंद थी और न होगी। हम जानते हैं कि वो वाला जीतेगा। ये देखिए दीदी साहब, ठाकुर साहब के बेटे के रिसेप्शन कार्ड बांटे जा रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे सुपुत्र के शुभ विवाह के अवसर पर आयोजित बहु भोज में आप सादर आमंत्रित हैं। दर्शनाभिलाषी ठाकुर जयराज सिंह। कमाल है दीदी साहब, आपको हर बार पहले कैसे पता चल जाता है कि किसकी जीत होगी किसकी हार? मौत से बड़ा मौत का डर होता है। तूने अगर इसका चेहरा ध्यान से देखा होता ना, तो इसकी आंखों में राम नाम सब साफ लिखा दिखाई देता। अब गेम का मजा भी तभी है ना मिसेस त्यागी, जब सामने वाला भी अच्छा खिलाड़ी हो, वरना पोलो खेलने का फायदा क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। चाहे पोलो का ग्राउंड हो या जिंदगी, एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। अब हमें ही देख लीजिए, घोड़ा हो या इंसान, उसकी चाल देख के हम उसकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं।
उसके कदमों की रफ्तार देख के उसका पूरा कैरेक्टर बता सकते हैं हम। मैडम मैंने इनसे कहा था बैग मुझे दे दो, पर Humpty Dumpty had a great fall. लगता है कुछ ज्यादा ही शॉपिंग हो गई है। I mean, कर ली है भाभी जी ने, नहीं? बस थोड़ी ज्यादा शॉपिंग हो गई। हाँ वही तो, और मैंने तो रोका भी था इन्हें सासू माँ कि इतनी चीजें खरीदने की क्या जरूरत है। पता है जितने का बिल आया है ना, उतने में तो एक दुकान का 1 महीने का किराया दिया जा सकता है रकाबगंज में। दाईजा, इन सारे खाली बैग्स को बाहर भिजवा दीजिए। जी वो रानी, फेंक दो इसे। अरे अरे रुको, कितने सुंदर डब्बे हैं ये। इसमें तो मेकअप का सामान और चूड़ी कंगन रखा जा सकता है। अब हाँ, और ये वाला, इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है ना। इसे ना दीवार पर टांग कर पेंटिंग के जैसे लगा सकते हैं। और सासू माँ, ये थैला आपके लिए एकदम लपक थैला है। सुबह सुबह जब जाती है ना सैर पर, तो पानी की बोतल और चश्मा ले जा सकती है इसमें। दाईजान, है ना एकदम लपक आइडिया। दाईजा, आप जानती है ना, इस घर में यूजलेस चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। मृत्युंजय के आते ही रिसेप्शन की पार्टी है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं पार्टी में। सब कुछ इस घर के स्टेटस और ठाकुर खानदान की इमेज को ध्यान में रख के होना चाहिए। हमें किसी की भी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, किसी की भी। ये स्मेल, मामा कहीं को जल तो नहीं रहा? मैं उधर देख कर आती हूँ। इसकी किस्मत में ही मौत लिखी हो, वो भला जीवित कैसे रह सकता है? जयराज का बेटा और बहू दोनों अपनी किस्मत में मौत लिखवा कर लाए, तो फिर उस शादी के कार्डों में पैसा व्यर्थ करने से क्या फायदा? छपवाने ही थे तो अपने क्रियाकर्म का कार्ड छपवाते। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। क्या वो कुछ पता चला? एक काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं वहां देखता हूँ। सुनिए, वहां तो सब कुछ ठीक है, आप एक काम करिए, सारे बाथरूम के गीजर चेक कर लीजिए। जी जी मैम। सब ठीक है? जोसेफ, तुम जाके सबको कह दो कोई भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को हाथ नहीं लगाएगा। बहादुर, तुम जाके ऊपर चेक करो। मम्मा, ये वहां कहाँ जा रही है?
मालूम नहीं उसे कि वहां कोई नहीं जाता। रुक जा बहू। ठहरो। अरे सासू माँ, तारा तो ठहर जाएगी पर ये आग तो नहीं ठहरेगी ना। और ये जलने की बू भी इसी कमरे से आ रही है। एक बार तो खोल कर देखते ना कि अंदर। नहीं मतलब नहीं। अरे सासू माँ, पर पक्का 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 मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ इसी कमरे में है और आग भी इसी कमरे में लगी है। एक बार खोल कर देखते ना, हो सकता है अंदर कोई गया हो। दाईजा, इसे कह दीजिए कि इस दरवाजे को ठीक से देखें। इसकी ना कोई चाबी है और ना ही कोई इसके अंदर जा सकता है। तुम जाके पीछे से स्टोर रूम चेक करो। चलिए दाईजा। तारा बच्चू, तेरे दिमाग के छठे घोड़े को ऐसे क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है? पता कैसे लगाऊं? इसमें तो 2 किलो का ताला लगा हुआ है। फहीम चाचा, प्रणाम रुद्र भाई साहब। काम की बात बोल। जानता है ना ये हमारा पूजा का समय है। सॉरी भाई साहब, बस वो मृत्युंजय घर वापस आ रहा है। जेल से वापस आ रहा है, तीरथ से नहीं। लेकिन शादी में तो हम लोग किसी को बुला नहीं पाए थे भाई साहब, तो इसी बहाने मैंने सोचा। जेल की 4 दीवारी के पीछे की गई शादी शादी नहीं होती जरा। आप तो जानते हैं भाई साहब कि मृत्युंजय की शादी किन हालात में और कैसे हुई। शादी में तो आप थे नहीं, रिसेप्शन में भी अगर आप नहीं होंगे तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यही ना? कि लड़के के ताया जी इस छोटे जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए? लेकिन भाई साहब वो बस, आपको तमाशा करना है तो करें, लेकिन हमसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि जश्न उस खुशी का बनता है जो भगवान की मर्जी और किस्मत से मिली हो, ना कि उस खुशी का जो चांदी के चंद सिक्कों से खरीदी गई हो। हम कल भी इस शादी के खिलाफ थे और आज भी हैं। पाप किया है तेरे बेटे ने और उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उस लड़की को इस घर में लाकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तेरे बेटे को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता, ना ये शादी और ना वो लड़के। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल उठ, उठ जा। क्या कर रही हो माँ? बिल्कुल ये लड़का सुनता नहीं है। चल आजा। नहीं, तबीयत कैसे ठीक होगी? एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। चल भाप ले।
लंबे लंबे सांस ले। अरे माँ, आप लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तारा के रिसेप्शन पे जाना है ना? नहीं बेटा, हम लोग नहीं जा सकते। मतलब माँ, अपनी तारा की रिसेप्शन है, हम नहीं जाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, फालतू का रिसेप्शन, हम ऐसे कैसे नहीं जाएंगे माँ, प्लीज। चुप कर, देखा वहां जाने के नाम से तबीयत एकदम ठीक हो गई है इसकी। चल तू भाप ले। नहीं बेटा, ऐसी हालत में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। ओहो माँ, माँ प्लीज चलो ना। माँ सोचो, तारा जीजू दोनों एक साथ। आप देखना नहीं चाहती कि तारा और जीजू की जोड़ी एक साथ कैसी लगेगी, है ना? हाँ बेटा, देखना तो मुझे भी है और अजीब भी लगता है हमारा वहां ना जाना। तू नीचे चल, चल भाप ले। उन लोगों से कह देंगे कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, बुखार है। मन तो मेरा भी है, देख मैंने भी तो अपने मन को समझा लिया है ना। और फिर पगफेरे की रस्म के लिए आ रहे हैं ना वो लोग, तो मिल लेना अपने जीजा जी से। और तुम भाप लेके लेट जाना, आधा घंटे बाद तुझे दवाई भी देनी है। माँ बस करो प्लीज। चल चल बेटा चल। चल मोए, भला तेरा शिकार करके मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी इस गोली पे तेरा नाम थोड़े ही ना लिखा है मेरी जान। जान? चल, अब डर डर खेलना बंद कर और मुझे तैयार कर। पता है ना ठाकुर जयराज सिंह के यहाँ क्या है? जश्न, बहुत बड़ा जश्न। जब सब लोग सज धज कर आएंगे तो भला मैं क्यों न सजूं? दुल्हन सजेगी, दुल्हा सजेगा, दुल्हा। हाय, जेल की जंजीरों से आजाद हुए और शादी की बेड़ियों में जकड़ गए बेचारे कुंवर साहब। जश्न भी बनता है, शिकार। चलना मृत्युंजय, आज आप पूरे 9 महीने बाद जेल से परोल के घर वापस आ रहे हैं। आज के दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई बात नहीं। ड्राइवर, गाड़ी चलाते रहना, रुकना नहीं। मिस्टर जयराज सिंह, हमें बात करनी, खोलिए। मिस्टर जयराज सिंह, आपके बेटे पे जो भी इल्जाम लगे हैं वो किस हद तक सच है? क्या आप हमें बताएंगे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आपका बेटा जेल से बाहर क्यों है? अपने बेटे को बोलिए मीडिया का जवाब दे, मुंह छिपाने से बात नहीं बनेगी। माँ को तो बता के ही नहीं आई हूँ मैं, लेकिन नहीं पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलूंगी। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बड़ी पार्टी में जाने का मौका मैं हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी। तारा और उसके ससुराल वालों से तो मैं मिलके रहूंगी, हक बनता है मेरा। अब शर्म आ रही है अगर दुनिया से चेहरा छुपाने के लिए, तो गुनाह ही क्यों किया आपने? प्रेस से मुंह छुपाकर कहाँ जाएगा? अब इसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ चुका है। देखिए प्लीज, बदतमीजी से बात मत कीजिए। सही वक्त आने पर आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप लोग प्लीज हमें जाने दीजिए। ड्राइवर चलो। मृत्युंजय साहब, आपके तो हाथ खून से रंगे हुए हैं और आप दावत मनाने जा रहे हैं, वो भी अपनी शादी की। कैसा लग रहा है आपको? बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। जयराज जी, अरे ये तो ऐसे घूर के देख रहा है जैसे हमें भी मार डालेगा, पर ये जानता नहीं है हम भी मीडिया वाले हैं।
इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये इंसान है कि हैवान? भैया आप चलो, मुझे लेट हो रहा है। मृत्युंजय, तुम चलो मेरे साथ। हट जाइए, उठाता ही है। इधर बैठिए। अपने बेटे की तरफ से हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं। आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा हम देंगे, और आप लोगों से एक विनती है कि इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। जयराज साहब, ये मीडिया है, कानून नहीं। जैसे आप जैसे बड़े लोग अपनी जेब में रख के चलते हैं। हाँ हाँ, फिर से जेल जाएंगे ये। जेल तो अभी से जाना ही होगा, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। साहब किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जहाँ से आएंगे इसे वहीं जाना होगा। तारा बच्चू, इतने सारे लोग आने वाले हैं और उस पर से वो लोहे की दुकान, वो भी आ रहा है। क्या होगा तेरा तारा बच्चू? इतना सस्पेंस तो मनोज कुमार की गुमनाम फिल्म में नहीं था जितना तेरी लाइफ में चल रहा है। पता ही नहीं कि अगले सीन में कौन सा झटका लगने वाला है। सोच तारा सोच, अगर भगवान ने भी तेरा ठेका लेने से मना कर दिया तो क्या मुंह दिखाएगी माँ? आइडिया, माँ को फोन कर लेती हूँ। नहीं, माँ को फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या करी होगी और फिर कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए। बहू, मेहमानों के आने का समय हो गया है। चल तारा बेटा, खाने पीने के बाद अब हलाल होने का टाइम आ गया तेरा। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, आप चलिए ना, मैं तैयार हो जाऊंगी। ये फहीम चाचा रात दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? पूछती। अब क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बहू रानी हमें गुस्सा करेगी। मीठी बहू कहाँ है वो? अब तक तैयार नहीं हुई। अब दाईजान वहीं गई है और आप चिंता मत करिए, मैं भी जाके देखती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है, तारा की बड़ी बहन। मीठी, छोटे मालिक कुछ चाहिए आपको? माधव, वो गेस्ट आने शुरू हो गए क्या? जी मालिक। और तुमने मीठी बहू को कहीं देखा? जी उन्हीं के साथ है। कौन आया? कैसे हैं आप लोग?
जी वो बंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ घर पे ही रुक गई। मैं अकेले आई। बहन से मिलने आई हो तो जल्दी अंदर जाके मिल लो, वरना वापस जाने में देर हो जाएगी। मीठी बहू, बहन से मिलने के बाद ड्राइवर से कहना इसे घर छोड़कर आए। जी। बेचारी पैदल ना जाए। चलिए अंदर चलते हैं, तारा भाभी आपको देखकर बहुत खुश होने वाली हैं। लेकिन तारा है कहाँ पे? वो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। आप अंदर चलिए ना मेरे साथ, आइए। हे आदित्य, मॉम, कौन थी मॉम? तारा की बड़ी बहन आई उससे मिलने के लिए। फंसा के चिड़िया को मुट्ठी में बाज, खूब मजे लेगा वो आज। गजब शिकारी करे है शिकार, तेज बड़ी नैनन की धार, तेज बड़ी नैनन की धार। फंसा के चिड़िया को पंजे में बाज, खूब मजे करेगा आज। गजब शिकारी करे है शिकार, तेज बड़ी नैनन की धार। हाय हाय, इस चांद पे माँ के हाथ के नजर वाले काले टीके की कमी है बस। नंदू, और वो भी इस डायलॉग के साथ, नजर ना लगे मेरी बेटी को किसी की। नंदू कैसी है तू? बहुत अच्छी। माँ नहीं आई क्या? वो बंटी को बुखार है यार, इसलिए माँ घर पे ही रुक गई। वैसे मैं भी अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी यहाँ से। क्या तू पागल हो गई है क्या? तारा के रिसेप्शन पे उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होगी? हाँ नंदू, फैमिली हूँ इसलिए तो आई हूँ तेरे लिए यहाँ। तू आ रही है ना घर पे पग फेरी की रस्म के लिए, तब बैठ के आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। चल मुझे अब जाना होगा। हाँ सुन, माँ को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। हाँ चल मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आपने चुपके से अपने बेटे की शादी कर ली, हमें बुलाना तो बहुत दूर की बात, बताया तक नहीं। वैसे वो दोनों हैं कहाँ जिनके लिए पार्टी रखी है? बस वो आते ही होंगे। हाँ हाँ, हमें भी तो अपनी बहू से मिलवाओ, आखिर हम भी तो देखें वो किस खानदान से है,
और उसके मॉम डैड क्या करते हैं? आई एम श्योर किसी बहुत बड़े खानदान की होगी मृत्युंजय की वाइफ, है ना? ऑफ कोर्स ठाकुर खानदान की बहू हीरे से कम तो होगी नहीं, और हीरे की सच्ची परख निर्मला देवी से बेहतर और कौन जानता है। मृत्युंजय के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई मीन आपने मैनेज कैसे किया हो? और मृत्युंजय भी तो बहुत मुश्किल से माना होगा ना? अब आसान काम करने में हमें मजा कहाँ आता है। बस हमने सोचा कि शादी करानी चाहिए और देखो हो गई शादी। ओ संभाल के तारा भाभी, अगर ऐसी फिसलेंगी तो मृत्युंजय भाई साहब के सामने क्या होगा? ये नंदू भी ना थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी? आदित्य, हमारे डैड कहाँ हैं? हमें यहाँ फंसा कर खुद गायब हो गए। कॉल एंड लेट मी नो मृत्युंजय को लेके कहाँ तक पहुंचे। तो रानी वो लोग आ गए हैं, मगर 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 क्या दाई जान? बोलिए, इस तरह चुप क्यों खड़ी हैं आप? अब खुद ही चलकर देख लीजिए। दीदी दीदी भैया जी और अंकल आ गए। अभी अभी मैंने उनको देखा। तारा बच्चू, लाइफ में हीरो की एंट्री तो बहुत देखी होगी तूने। चल आ, आज अपनी आंखों से विलेन की एंट्री भी देख ही ले।